हेलो दोस्तों, क्या हाल है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट लव, जिसे क्रेजी लिटिल थिंग कॉल्ड लव भी कहा जाता है, ए लिटिल थिंग कॉल्ड लव 2010 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और 2011 की एक एशियाई स्लीपर हिट फिल्म है जिसमें मारियो मोरार और पिमचानो क्लूवे सादापीबुल है। यह 7वीं कक्षा की 14 वर्षीय लड़की नम की कहानी बताती है, जो 10वीं कक्षा के अपने सीनियर के साथ प्यार में पड़ जाती है और उसका ध्यान जीतने के लिए पूरी कोशिश करती है। आइए चर्चा करते हैं फिल्म पहले प्यार की कहानी की। नेम एक स्वच्छंद स्वत्य 14 वर्षीय 7वें ग्रेडर है जिसे अनाकर्षक माना जाता है। वह चोन पर एक क्रश, अपने स्कूल के एक अच्छे दिखने वाले और लोकप्रिय 10वीं कक्षा के फ्रेशमैन को परेशान करती है, जिसे लगता है कि वह अपने लीग से बाहर है। वह अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ घूमती है जिन्हें चीयर गैंग के नाम से जाना जाता है, और अपनी मां को उनके परिवार के स्वामित्व वाले बिस्तर और नाश्ते में मदद करता है। एक औसत छात्र, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने पिता को देखने की उम्मीद में अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर देती है, जो वहां शेफ के सहायक के रूप में काम करता है। उसे और उसकी बहन को प्लेन टिकट का वादा किया जाता है अगर वे कभी स्कूल में रैंक करते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए लाइनिंग करते समय नम और उसके दोस्त 2 लड़कों को परेशान करते हैं जो उनके सामने बेरहमी से काटते हैं। चोन, जिसने लड़कियों को परेशान होते देखा, बचाव में बह गया और उसने नम और उसके दोस्तों के लिए पेय पदार्थ खरीदे। अपने घर के रास्ते पर नम को पता चलता है कि चोन 2 लड़कों के साथ झगड़े में पड़ गया और जल्दी से घटना स्थल पर पहुंच गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि स्थिति भंग हो गई है। वह फर्श पर एक खून से सना बटन ढूंढती है, जो मानती है कि चोन है, और इसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखती है। इसे मिस्टर बटन कहते हैं। अगले दिन चोन को घटना के लिए स्कूल अधीक्षक से शारीरिक दंड मिलता है। दोषी महसूस करते हुए नाम चोन के पास उसे कुछ मलहम देने के लिए पहुंचता है, जबकि चोन उसे विश्वास दिलाता है कि इसमें से कोई भी उसकी गलती नहीं थी। वह उसे धन्यवाद देता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। उसके नाम को जानते हुए उसके क्रश के विचार पर नाम आनंदित होता है। अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के आग्रह पर नम ने गाइड बुक ऑफ 9 रेसिपीज ऑफ लव नामक सलाह का पालन किया, जो यदि आपके सपनों के आदमी का स्नेह प्राप्त कर सकता है अगर उसका बारीकी से पालन किया जाए। पुस्तक में वर्णित कुछ विधियां पहली बार में नाम के लिए ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन वे स्वेच्छा से उन सभी की कोशिश करती है। इनमें सितारों पर चोन के नाम की वर्तनी, उसके दिमाग को नियंत्रित करना और उसकी मोटर बाइक पर चॉकलेट छोड़ना शामिल है। सभी उसे देखने के लिए निरर्थक प्रयास करते हैं। गर्मियों के दौरान वह ब्रेसेस पहनकर, चश्मे से संपर्क करने के लिए स्विच करके और सभी प्रकार की त्वचा रेजिमेंट करके अपने रूप को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। 8वीं कक्षा की शुरुआत में नम और उसके दोस्त स्कूल के क्लब के लिए साइन अप करते हुए अपने स्कूल के साथी फेयर के साथ हाथापाई करते हैं। परिणाम स्वरूप नम और उसके दोस्तों को लोकप्रिय थाई डांस क्लब में साइन अप करने से रोक दिया जाता है। इसके बजाय उनके अंग्रेजी शिक्षक टीचर उन्हें अंग्रेजी ड्रामा क्लब के लिए साइन अप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आगामी स्कूल मेले में स्नो वाइट के स्कूल उत्पादन का हिस्सा बन जाता है। नाम के आश्चर्य के लिए वह चोन को उत्पादन में एक मनचित्रकार के रूप में काम करती हुई पाती है। उसके बाद उसे अपनी कक्षा में अंग्रेजी में सबसे अच्छी भूमिका निभाने के लिए टीचर द्वारा चुना गया। वह पिन, एक महिला अपरकेसमैन और चोन के करीबी दोस्तों में से एक है, जिसे स्कूल में खेलने के लिए मेकअप आर्टिस्ट टीचर द्वारा नियुक्त किया जाता है। पिन नाम को मेकओवर देता है और जब वह अपनी राय पूछता है तो चोन केवल जवाब देता है कि उसे कोई अंतर नहीं दिखता है। रिहर्सल के दौरान चोन नेम को मंच से गिरने से बचाता है। नाटक के दिन चोन बिल्कुल अनुपस्थित है और नाम माना जाता है कि वह थाई डांस क्लब देखने गया था। वास्तविकता में वे स्कूल अधीक्षक द्वारा एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता है, जो स्कूल के मेले के उसी दिन होता है। बाद में बैक स्टेज पर वे एक सेब के साथ एक सेब को अपने स्टेशन पर एक नोट के साथ छोड़ती हुई कहती है कि उन्होंने सेब का स्वाद चखा है और यह जहर नहीं है। जब उनके प्रदर्शन का फुटेज स्कूल कैफेटेरिया में दिखाया जाता है तो नम जल्दी से अपने स्कूल में एक गर्म विषय बन जाता है। इस बीच चोन का बचपन का दोस्त शीर्ष वर्ष के मध्य में अपने स्कूल में स्थानांतरित होता है। स्कूल प्ले में नाम देखने के बाद पहली नजर में ही टॉप को प्यार हो जाता है। अब 9वीं कक्षा में नाम को लोकप्रियता में अचानक वृद्धि का अनुभव होता है जब उसे चुना जाता है, एक बार फिर टीचर द्वारा क्षेत्रीय खेल परेड के लिए ड्रम प्रमुख के रूप में। उसी समय चोन,
जो अब एक वरिष्ठ है, अंत में पेनल्टी शॉट बनाने के बाद स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने का प्रबंधन करता है। वैलेंटाइन डे के दौरान चोन ने नेम को एक उबली हुई गुलाब की झाड़ी देता है, लेकिन उसका उल्लास अचानक निराशा में बदल जाता है जब वह उसे बताता है कि यह उसके दोस्त का है। उस रात के बाद वह अपने बैग में एक नोट ढूंढती हुई उसे स्कूल की तीसरी मंजिल पर मिलने के लिए कहती है। अगले दिन वह उस सभा स्थल पर जाती है जहां वे चोन को सीढ़ियों से उसके स्वागत के लिए आती हुई देखती है। हालांकि वे शीर्ष से बाधित थे जो नाम को बताते हैं कि यह नोट उनका था और आय ने उन्हें अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहा। इस अचानक प्रस्ताव से परेशान होकर नाम टॉप को चोट पहुंचाने और चोन के साथ उसके अवसरों को बर्बाद करने के डर से जवाब देने में असमर्थ था। दूसरी ओर शीर्ष इसे स्वीकृति के रूप में लेता है और उसे अपनी प्रेमिका घोषित करता है। वह आसानी से उसे चोन के खेल को देखने और उनके आउटिंग में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, जो अनायास ही उसे चोन के करीब ले आया। जैसा कि नाम चोन और उसके दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू करता है, चीयर गैंग उसके प्रति ठंडा और दूर बढ़ता है। चोन ने अपने पिता के बारे में खुलकर नाम रखा। वह उसे बताता है कि वे उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन उसके पिता पेनल्टी शॉट से चूक गए थे और उन्हें लगता है कि यही कारण है कि उनके पिता ने फुटबॉल को छोड़ दिया है। एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के दौरान शीर्ष ने चोन के साथ किए गए एक वादे के बारे में कहानी साझा की कि वे कभी भी एक ही लड़की को पसंद नहीं करेंगे। उत्सव के बीच में शीर्ष अचानक वियतनाम गाल पर ज्यादा उसकी बेचैनी को चूम लेती है। बाद में उस रात वियतनाम शीर्ष बताता है किसी भी अधिक उसके साथ खुद को शामिल नहीं करने के लिए और वे उसे चूमने के लिए अधिकार नहीं है कि के रूप में वे पहली जगह में उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत नहीं है। वह उसे बताती है कि वे किसी और के साथ प्यार करती है, लेकिन उसे यह नहीं बताती है कि कौन है। व्याकुलता से बाहर चोन ने वादा किया कि वह नाम का पीछा नहीं करेगा। किसी भी अधिक दोस्तों के बिना नाम फाइनल के लिए अध्ययन करने के लिए अपना समय केंद्रित करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल का अंत आ रहा है, नाम के पास अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक फटा हुआ सामंजस्य है। अगले दिनों में वह जानती है कि वह स्कूल में पहले स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका के लिए बाध्य होने से पहले केवल कुछ समय की बात है। प्यार गाइडबुक, प्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति, नम गैंग के अलिखित 10वें नुस्खा को खत्म करने में मदद करने के लिए चीयर गैंग एक आखिरी बार एक साथ हो जाता है। अपने दोस्तों की मदद से नाम चोन जाने की हिम्मत जुटाता है और अंत में उसके लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। वह यह बताती है कि वे पिछले 3 वर्षों से उससे प्यार करती है और उसे उसी गुलाब की झाड़ी से छलनी गुलाब जो उसने वैलेंटाइन पर दिया था, मिस्टर बटन के साथ दिया। हालांकि उसे निराश करने के लिए चोन ने खुलासा किया कि उसने लगभग 1 हफ्ते पहले पिन को डेट करना शुरू कर दिया था, जो नम को चोट लगी और दिल टूट गया। उस रात चोन घर पर यह पता लगाने के लिए आता है कि उसे बैंकॉक ग्लास फुटबॉल क्लब के प्रशिक्षु कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अगले दिन सुबह उसे शिविर के लिए निकलना होगा। वह अपने कमरे में जाता है और एक नोटबुक लेता है जिसमें नाम की सभी तस्वीरें होती हैं। यह पता चला है कि चोन इन सभी वर्षों में नाम से प्यार करता रहा है और उसने एक दिन अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करने की उम्मीद में एक डायरी रखी है। लेकिन जैसा कि यह निकला, उन्होंने कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई और समय खराब नहीं हो सकता था। वह बैंकॉक जाने से पहले नाम के घर के सामने डायरी छोड़ देता है। वहीं नम को अपने बेडरूम में रोते हुए दिखाया गया है। 9 साल बाद नाम ने न्यूयॉर्क में एक सफल फैशन डिजाइनर के रूप में अपने लिए एक नाम बनाया है। वह एक टीवी टॉक शो में अतिथि के रूप में आमंत्रित होने के बाद थाईलैंड लौटती है। वह अपने करियर के बारे में बात करती है और अपने पुराने स्कूल में अपने दिनों को याद करती है। जैसे ही उसके पहले प्यार के विषय को लाया जाता है, उसे चोन से एक आश्चर्य होता है, जिसे पता चलता है कि उसने पेशेवर फोटोग्राफी को आगे बढ़ाने के लिए अपने फुटबॉल कैरियर को छोड़ दिया था। चोन मिस्टर बटन निकालता है और उसे नाम पर लौटाता है, उसे बताता है कि उसने उसे अपना मानना है। नाम तब चोन से पूछता है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है, जिसमें वह जवाब देता है कि वह सभी वर्षों के बाद किसी के यूएस से लौटने का इंतजार कर रहा है। तो ये है फिल्म की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो और कहानी कैसी है। यदि आप वास्तव में वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो और कहानी में। बाय बाय एंड टेक केयर।